हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं साइंस 2 का चैप्टर 3। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि वो चैप्टर मैं शुरू कर दूं, क्योंकि मैं डायरेक्टली फोर्थ चैप्टर को मैंने शुरू किया था। तो हम लोग थर्ड चैप्टर से शुरू कर देते हैं। थर्ड चैप्टर क्या है? बेसिकली वो रिप्रोडक्शन के बारे में, पूरा चैप्टर जो है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके पहले हमने क्या किया था? हमने रेस्पिरेशन जाने अनजाने में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग ये ग्लाइकोलिसिस कर रहे थे, फिर क्रैब साइकिल आया, फिर ईटीसी आया। तो वो सब क्या था? रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीजें थी। तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, देखेंगे डीप में जाके कैसे आप लोग के बॉडी में सब कुछ होता जाता है। अगर आप लोग प्लीज ये चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियोस को आप जितना शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम लोग सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्ट तक आपका सिलेबस पूरे की तरह पूरी खत्म कर देंगे। तो उसी के साथ, उसी होप के साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये है पार्ट 2 हमारा। बेसिकली वो चैप्टर का स्टार्ट हमने कैसे किया था कि हमारी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहते हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जैसे कि वो एक्सक्रीशन कर सकता है, वो रेस्पिरेशन कर सकता है, उसके अंदर हमारा नर्वस सिस्टम रहता है, एंड हमारा लास्ट है सर्कुलेशन। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हमारी बॉडी में ऑलरेडी हमेशा होते रहते हैं। एक जो बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? अगर किसी चीज को मेरे को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलना है तो उसके लिए वो कैरेक्टर होना चाहिए उसके पास। जैसे कि अगर मैं पीएम बोलूं तो पीएम के लिए कैरेक्टर क्या होता है कि वो वोट जीत के आया होता है, लोगों का सपोर्ट रहता है उसके पास, ऑडियंस का, तो उसको हम लोग पीएम बोलते हैं। प्लस उसके अंदर क्वालिटी रहती है कि हमारे देश को लीड कर, जैसे क्वालिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कैसे? क्योंकि इवोल्यूशन की थियरी क्या बोलती है? हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इवोल्यूशन की थियरी, कि जो सर्वाइव करेगा वो हमेशा फिट होगा, अकॉर्डिंग टू नेचर वो हमेशा सर्वाइव कर सकता है। अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है मतलब क्या? अपने जैसे एक और स्पीशीज को पैदा कर रहा है, बॉर्न करवा रहा है, उसको रिप्रोडक्शन नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं। कि क्या करते हैं रिप्रोडक्शन मतलब क्या? अपनी जैसी ही स्पीशीज को वापस से बॉर्न करना, इसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन। अगर वो इवोल्यूशन की थियरी में फिट बैठ रहा वो स्पीशीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप किसी को भी ले लीजिए, स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लेके हम एनिमल कैसे कैसे ह्यूमंस तक लेके सब बड़े ऑर्गेनिज्म छोटे सब लोग अपने जैसा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो वो क्या कर पा रहे हैं? जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव करवा पा रहे हैं, इसलिए वो इवोल्यूशन की थ्योरी को पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर की, रिप्रोडक्शन कैसे कैसे क्या हुआ, तो ये सब हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले लाइव प्रोसेसेस हमने जो पार्ट 1 वो ऑलरेडी फिनिश कर दिया है, और उसको हमने जो एनिमेशन था उसके थ्रू हमने उसको एक्सप्लेन किया था। तो आप लोग प्लीज जाके वो वीडियो जरूर देखिए। रिप्रोडक्शन का एक लिंकेज बिठाना होता है कि हम लोग क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं या कैसे ये सब चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग लिंक किए थे पास्ट वाला इंफॉर्मेशन की, हम लोग एक्सक्रीशन और वो सब कैसे लिंक्ड है। तो अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका फॉर्मल डेफिनेशन पूछ सकता है आपको कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताइए। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोड्यूसिंग दी स्पीशीज विच इज सिमिलर टू दी पेरेंट वन। पेरेंट मतलब मंकी ने मंकी को प्रोड्यूस किया तो ये रिप्रोडक्शन। कैट ने कैट को रिप्रोड्यूस किया, ये उसका रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया भी ले सकते हैं, बैक्टीरिया भी अगर खुद को वापस से प्रोड्यूस कर रहा है अपने से, ये भी रिप्रोडक्शन है। देन हमारा कोई भी ले लीजिए आप, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, अलगे ले लीजिए, अलगे प्लांट से छोटी स्पीशीज है ये, अलगे लीजिए, फंगस ले लीजिए, जो भी
अपने जैसा ही फंगस वापस से प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आप लोग समझ चुके हैं कि प्रोड्यूसिंग द सेम स्पीशीज विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उसे बोलेंगे जो रिप्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, रिप्रोडक्शन के क्या होते हैं, जनरली दो मेथड होते हैं, वो देखता हूं, मैं बताता हूं आपको कैसे कैसे। वो दो मेथड से प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक होता है असेक्सुअल और एक दूसरा होता है सेक्सुअल। ये दोनों में फर्क क्या है बेसिक अभी बताते हैं। समझिए एक मेल है, ये कोई मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। सो मेल की बॉडी का एक पार्ट और फीमेल की बॉडी का एक सेल, जिसे गैमेट्स बोल सकते हैं, वो दोनों अगर मिले, वो दो गैमेट्स मिले तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल। दो अलग अलग, जैसे हम लोग बोलते हैं ये मेल है ये फीमेल है, तो इसके पास क्या होता है, मेल गैमेट होता है और इसके पास फीमेल गैमेट होता है। सो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो जो प्रोडक्शन होगा उसको बोलते हैं वो लोग जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से आपका, ये सब वर्ड को जानते जाए क्योंकि आगे बहुत काम है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और 9 महीने बाद बेबी। इसमें ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, तो वही सेल होते हैं। तो ये सेक्स सेल होते हैं, जो गैमेट होते हैं वो सेक्स सेल होते हैं, बस इतना सा जानना है आप लोग को। तो ऐसी बॉडी में से एक मेल का सेल होगा एक फीमेल का सेल, दोनों को आप मिलाओगे जाइगोट होगा, और दोनों के मिलने से जो नया स्पीशीज पैदा हुआ वो ह्यूमन ही होगा। इसलिए यहाँ पे दो अलग सेक्सेस इन्वॉल्व थे, मेल एंड फीमेल, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन वहीं पे असेक्सुअल में क्या, एक ही पैरेंट बेबी प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या, इसमें तो पॉसिबल नहीं, मेल बेबी बॉर्न नहीं कर सकता, अकेली फीमेल बेबी बॉर्न नहीं कर सकती, तो ये ह्यूमंस में पॉसिबल नहीं है। तो ये कहां पॉसिबल है, ये पॉसिबल है हमारा लोअर ऑर्गेनिजम्स में, लोअर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। लोअर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या, हमारे ये हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया हुआ, वायरसेस हुए हमारे, फंगस हुआ, प्रोटिस्टा हमारे किंगडम के पार्ट हो गए। कुछ कुछ जो ऐसे होते हैं छोटे लेवल के एनिमल जहां से यूनिसेलुलर रहते हैं वो लोग, कुछ कुछ मल्टी सेलुलर भी रहते हैं हमारे प्लांट्स में भी, कुछ कुछ तो लोअर ऑर्गेनाइजेशन वाले जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। वहां पे दो सेक्स अलग अलग इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, वहां पे एक ही पेरेंट रहता है। हमारे सेक्सुअल में कितने पेरेंट्स थे, दो पेरेंट्स थे, एक था मेल और एक था फीमेल। बल्कि यहाँ पे क्या रहता है, एक ही जो था पेरेंट वो प्रोड्यूस कर पाया अपने जैसा ही सेम स्पीशीज को, तो इसको क्या बोलते हैं, इसलिए यूनिपेरेंट। यूनिपेरेंट है ये, अकेले पेरेंट ने अपने जैसा ही बेबी प्रोड्यूस करे। जैसे कि ये समझिए कोई बैक्टीरिया है, इसने अपने जैसा ही बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर दिया, तो इसको बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको फर्क मालूम रहना चाहिए असेक्सुअल और सेक्सुअल में। अच्छा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि किसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पहचानेंगे। जैसे कि हम हमेशा क्या होता है कि बच्चा कैसे देख के बता रहे हैं कि सर और मैम ये जो हमारा जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो बच्चे के लिए क्या करते हैं हम लोग, बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक होगा कि ये सिम्टम दिखाएगा वो। जैसे बुखार में कैसे सिम्टम दिखते हैं हम लोग को, कि हम लोग को फीवर रहेगा तो हम लोग को नेक जॉइंट्स का दुखते रखता है, तो ऐसा हमारा जो बोलते हैं ना डेंगू वेंगू के सिम्टम रहते हैं। सिमिलरली उसी तरह से असेक्सुअल के कुछ सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे कि वो क्या रहते हैं। पहला क्या रहता है, जैसा हमने बोला था यूनिपेरेंट रहता है,
एक ही पेरेंट से बेबी प्रोड्यूस होगा। मैं बेबी बैक्टीरिया से बैक्टीरिया बना तो यहाँ पे डॉटर बोलते हैं जनरली, डॉटर। एक बैक्टीरिया, पेरेंट बैक्टीरिया से क्या बनेगा, ये पेरेंट बैक्टीरिया से डॉटर बैक्टीरिया, ये प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा, यूनिपेरेंटिंग रहता है। दूसरा, यहां पे गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, नहीं, गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे ही नहीं। क्या होता है, जैसे पूरी बॉडी में आपके दो टाइप के सेल होते हैं, जहां पे असेक्सुअल की बात कर रहा हूं, सेक्सुअल वालों की, एक होता है सोमैटिक और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ऐसे। ये मैंने लास्ट लेक्चर, जो हमारा लास्ट थर्ड चैप्टर था और सेकेंड चैप्टर था, उसमें बताया था। और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और ये वाले गैमेट्स बोला जाते हैं। ये वाले सेल जो बनते हैं तो इनको गैमेट्स बोलते हैं। ऐसा कुछ अलग से इनके अंदर बॉडी अलग से नहीं होती। एक तो पहले इनके जो सेल रहते हैं, अगर ऐसा समझो मल्टी सेलुलर भी ले लूं, हमारे में ऐसे मल्टी सेलुलर ले लूं, सेक्सुअल वालों में समझिए ये सेम है, ठीक है। तो इनमें सब सेल सेम है, ऐसा अलग से आप लोग सोमैटिक और सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाओगे। वहीं पे यहां में एक अलग होगा, इसको मैं अलग कलर करके दिखा देता हूं, समझिए। ये हमारा, ये देखिए, ये समझिए कुछ अलग है, तो ये अलग दिखता है, बाकी सब हमारे सिमिलर रहते हैं जो बॉडी सेल्स होते हैं। ये मैं न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखिए ये बॉडी सेल हो गया या सोमैटिक सेल, ये हमारा सेक्स सेल, और इसी को गैमेट बोलते हैं हम लोग। यहां पे ऐसे कुछ अलग से नहीं दिखता, तो आपको ये फर्क याद रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। हम बोल रहे थे कि यहां पे गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब हम उसके आगे क्या बढ़ेंगे, जेनेटिकली सिमिलर रहते हैं। अब समझिए, ये हाइड्रा का एग्जांपल लेता हूं मैं। ये हमारा हाइड्रा है। तो यहाँ पे क्या होती है, जनरली बहुत सारी सेक्शन हम आगे देखेंगे कैसे होता है। हाइड्रा में यहाँ बर्ड निकलता है, ऐसा बर्ड जैसे आपने देखा है ना, हमारा पोटैटो के अंदर वो जो हमारे बर्ड टाइप के जिसको बोलते हैं कि ये पोटैटो की आंख है, तो वैसा इनको भी निकलता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से ये बड़ा होते जाता है, जनरली आप देखोगे, आगे बताऊंगा, बड़ा होगा और बड़ा होगा, फाइनली ये इससे टूट के जमीन पे आगे गिरेगा और सेम अपने पेरेंट जैसा ही दिख जाएगा। क्यों सेम, अभी ये सेम क्यों दिखा, क्योंकि ये समझे इसके पास समझे ए टाइप का सेल था, तो ये अपने यहाँ पे भी ए टाइप का ही सेल था ना इसका, तो ए टाइप के सेल से कितना भी बेबी को पैदा करे वो ए टाइप का ही सेल दे पाएगा ना उसे, तो ए टाइप के सेल से ए टाइप का ही बेबी प्रोड्यूस हुआ, इसलिए जेनेटिकली सिमिलर रहता है। वहीं पे हमारे सेक्सुअल में क्या रहते हैं, मेल पेरेंट देखिए, मेल का ए रहता है, फीमेल का बी लेता हूं, बेबी जो बॉर्न होगा ए बी के साथ पैदा होगा, समझिए ए बी के साथ पैदा हो, फिर कहीं और वो किससे शादी करता है, उसका सी डी है, तो ए बी सी डी, ऐसे तो ऐसे बहुत अलग अलग कैरेक्टर मिक्स होते रहते हैं। यहाँ पे असेक्सुअल में ध्यान रखना, आपको एग्जाम में आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं आपको, जेनेटिकली वो लोग सिमिलर होते हैं, गैमेट्स क्योंकि इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। फोर्थ, तो इससे क्या होता है, जीन रिकॉम्बिनेशन लैक होता है। हमने मियोसिस में पढ़ा था, मियोसिस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था वहां पे एक स्टेप में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, तो उससे क्या होता है, जो कैरेक्टर होते हैं वो शिफ्ट हो रहे थे। प्लीज जाके आप लोग वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में वो वीडियो बनाई थी और उसमें एनिमेशन के थ्रू मैंने वो एक्सप्लेन भी करना चाहा है कि चीजें कैसे कैसे अलग है, इक्वेटोरियल प्लेन में प्रोफेस मेटाफेस ये सब कैसे हो रहा है, वो मैंने बताया था। तो वहां पे से ही था कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आपको वर्ड समझ में आ जाएगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या, एक पेरेंट का दूसरे पेरेंट वाले से क्रॉसओवर होता है, तो ये थोड़ा सा कैरेक्टर इसको अपना देता है और ये थोड़ा कैरेक्टर डालता है, तो मिक्स हो जाते हैं कैरेक्टर। तो यहाँ पे वो कम होगा ना, क्योंकि देखिए अकेला ही ए ही है, ये किसी से मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, तो लैक करेगा उसके अंदर। फिफ्थ पॉइंट, जनरली इनमें माइटोसिस जो डिवीजन होता है, जो इसे एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बनता है, वो माइटोसिस के थ्रू बनता है।
जनरली बोल रहा हूं, हम आगे इसका एक्सेप्शन देखेंगे कि कहीं कहीं अमाइटोसिस भी लिखा गया है। अमाइटोसिस, माइटोसिस में क्या होता है, हमारा प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, ऐसे करके फेस होते हैं। तो इनमें उसी टाइप का डिवीजन होता है। तो कहीं कहीं पे अमाइटोसिस भी होता है, लेकिन जनरली मेजर क्या होता है, माइटोसिस होता है। और लास्ट और 6 पॉइंट है इनका, क्योंकि ये देख रहे हैं एक ही सेल को क्या करना है, जब यहाँ पे से अपने बाजू में से उसको एक बर्ड क्रिएट करना है और बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, फास्ट। वहीं पे हमारे में आपने देखा कि 9 मंथ लग जाता है पूरा एक न्यू स्पीशीज बॉर्न होने में, और एलिफेंट जैसे में और ज्यादा लग जाता है। तो सोचिए, जब भी हम लोग बात करते हैं हायर एनिमल्स की, उनमें बेबी प्रोड्यूसर में टाइम महीनों में लगता है और साल भर से भी ज्यादा कभी कभी लगता है। इनमें बहुत कम, इवन मंथ और हमारे जो बोलते हैं डेज के विदिन में न्यू बेबी बॉर्न हो जाएगा, न्यू स्पीशीज बॉर्न हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है। 6 कैरेक्टर्स, यूनिपेरेंटल या यूनिपेरेंटल गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, उससे स्टेप होता है कि जेनेटिकली सिमिलर, और उससे स्टेप होता है कि डीएनए हमारा या जीन रिकॉम्बिनेशन या मिलना जुलना नहीं होता है। और ये किसके थ्रू होता है, माइटोसिस, और ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसी का अपोजिट हो जाएगा सेक्सुअल वाला। इसमें बायपेरेंटल होते हैं जनरली, गैमेट्स आर इन्वॉल्व, जेनेटिकली डिसिमिलर, जीन रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी रहता है। जनरली हमारे देखा है जर्म सेल के अंदर मियोसिस होता है, और ये फास्ट और ये स्लो है, उल्टा। तो अपोजिट इसके 6 कैरेक्टर आपके हो जाएंगे। और ये बहुत इजी है प्रोसेस, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो मैं आपको सिर्फ इसमें अभी एक और थोड़ा चार्ट बना के दे दूंगा, क्योंकि हम लोग को असेक्सुअल पढ़ना है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे असेक्सुअल से सेक्सुअल की तरफ, हम लोग देखेंगे चार्ट भी वैसे वैसे ही फॉर्म करते जाऊंगा, क्योंकि अब भी बना दूंगा तो आपको सेंस नहीं बनाएगा कि क्या मैं अब लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो उसको करते हैं हम। अब आते हैं हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। मैं टाइप बता देता हूं आपको कि कैसे कैसे होता है। तो इसमें आपको 2 है। पहले ये हम ऐसे डिवाइड करेंगे, हमारे यूनिसेल्यूलर के अंदर और मल्टी सेल्यूलर के अंदर। अब यूनिसेल्यूलर में भी हमको जो पढ़ना है, उसमें 3 टाइप है आपके। तीन टाइप कौन कौन से हैं? एक है फिजन, या हम बोल सकते हैं बाइनरी फिजन। फिर उसके बाद हमारा मल्टीपल फिजन, और थर्ड है हमारा बडिंग। अच्छा, फिजन में क्या होता है, समझिए कुछ ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, तो इसमें बीच में से या ऐसे या कहीं से भी वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फिजन मतलब टूटना, फिजन मतलब ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग के थ्रू बनते हैं इसमें। तो उसमें 2 है, एक बाइनरी मतलब 2 पार्ट में बटेंगे। समझिए ये है कोई यहाँ पे, तो ये क्या होगा, बीच में से ऐसा डिवाइड होगा, कुछ 2 इस तरह बनेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये एक जो होता है ये मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ये दे देगा बहुत सारे न्यू बेबी या न्यू स्पीशीज। इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बडिंग में क्या होता है, जनरली अगर ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे कहीं से उसके बॉडी में हार्मोन्स जो रहता है ना, जैसे हार्मोन्स बोला सॉरी, कि जो एक्टिविटी वो बढ़ जाती है। समझिए ये पार्ट में एक्टिविटी बढ़ गई, ये वाले पार्ट में एक्टिविटी बढ़ गई, तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगा, वहां से पूरा फीडिंग मटेरियल जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा नया वाला ऐसा। फिर यहाँ पे एक्टिविटी कंटिन्यू होगी, और ऐसे बडिंग 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 करके वे नए बेबी बनते रहे। बडिंग मतलब क्या, एक एक्टिव साइट रहती है। सब लोग पूछते हैं कि बडिंग क्या होता है, बडिंग क्या होता है। बर्ड होता है, एक्टिव साइट होता है, तो उसको बायोलॉजी में बोलते हैं कि जहां से वो बढ़ना शुरू करते हैं। तो पूरी बॉडी में ये कहीं पे चाहे तो यहाँ पे एक्टिव साइट कर ले, और यहाँ पे मटेरियल सब अपना
फीड करने लगा और यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी, फिर यहाँ पे एक एक्टिव साइट हो जाएगी। तो ऐसे ग्रोथ होता है बडिंग के अंदर। फिर हम देखेंगे कि जो बाइनरी फिजन भी है हमारा, वो 3 टाइप में है। सिंपल फिजन, फिर है लॉन्जिट्यूडनल फिजन, और उसके बाद है ट्रांसवर्स फिजन। ये हमारे 3 सब टाइप है। तो आप देखेंगे चैप्टर में ऐसा आपको सेग्रीगेशन नहीं मिलेगा, आपको कहीं पे भी कोई भी बुक में जनरली ये सब सेग्रीगेशन करके नहीं दिया गया है। लेकिन सेग्रीगेशन करने से क्या होता है, आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग जब शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो हम सिंपल फिजन, लॉन्जिट्यूडनल फिजन और ट्रांसवर्स फिजन से हम लोग कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। टिल दैट अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि इसमें ज्यादा अगर कंटिन्यू कर दूंगा ना, यहाँ से आज ही फिजन शुरू कर दूं, फिर मल्टी सेलुलर में घुस जाऊं, फिर उसका सेक्शन में, तो आप लोग को धीरे धीरे बहुत सारी चीजें एक ही दिन में हो जाएगा और लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मिलूंगा मैं फिजन के थ्रू मिलूंगा। उसके बाद हमारा मल्टीपल फिजन होगा, ये भी मल्टीपल फिजन होता है, और बडिंग भी हम लोग करेंगे। फिर मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में भी हमारा दोनों है, जैसे सेक्सुअल वाले भी मल्टी सेलुलर होते हैं और असेक्सुअल मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक ब्रिज बनाएंगे, वो हम लोग सब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसे अपने दोस्तों में आप जरूर शेयर करना, उन्हें बताइए कि ये प्लेटफॉर्म पे हमारे एसएससी का जो सिलेबस है वो पहले सितंबर या अक्टूबर में जो स्टार्ट होगा तब तक कवर हो जाएगा। उसके बाद हम और क्लास और हमारे जो बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म्स के भी लेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम एसएससी का कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट भी करिए। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।